हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि ये क्विक विल है जो काफ़ी एरर दे रहा था। मैंने 4 जून को ट्रेडिंग व्यू का एक ऐप डाउनलोड किया था, उसमें से वायरस आ गया और ये क्विक हिल काफ़ी एरर दे रहा था। उसे रिपेयर करने में बहुत टाइम लग गया। हालांकि रिपेयर हुआ नहीं है, मगर अभी थोड़ी देर के लिए एरर्स बंद हो गए हैं। तो देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस में मैं कह रहा था कि ये पॉइंट जब तक कटता नहीं है तब तक अपसाइड ही है, क्योंकि ये एक इम्पल्स दिख रहा था हमें और उसके बाद में एक करेक्टिव वेव दिख रही थी। ये तो एक करेक्टिव वेव दिख रही थी, तो इस ये यहाँ से बाउंस होना जायज़ था और इस पॉइंट के ऊपर जाना भी जायज़ था। अभी तो इस पॉइंट के ऊपर भी चले गया है। तो इसे अगर हम देखते हैं तो हो सकता है ऐसे कि ये जो वेव 4 है, जो हम कह रहे थे कि इस रिट्रेसमेंट ट्रेंड में आए ही नहीं, तो हो सकता है यहाँ कंप्लीट हो गई हो और ये फिफ्थ वेव यहाँ से चालू हुई हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये फर्स्ट वेव होगी और ये सेकंड वेव होगी और ये थर्ड वेव प्रोग्रेस में है। अब थर्ड वेव का टॉप तो हम कभी एस्टिमेट भी नहीं कर सकते और उसे कैच भी नहीं करना चाहिए। तो अब ये थर्ड वेव है तो कहाँ तक जा सकती है, तो उसे देखने के लिए मतलब मिनिमम प्रोजेक्शन उसका देखे तो ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव, तो हमें देखना है थर्ड वेव 100 to 123%। तो उस रेंज के ऊपर निकल गई है ये, उस रेंज के ऊपर निकल गई है। तो हो सकता है अब यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से देखे तो उस रेंज तक पहुँची और नीचे से देखे तो दिखा रहा है कि इसके ऊपर निकल गया है। तो मानते हैं चलो कि अब ये थर्ड वेव ही होगी। अब थर्ड वेव के अंदर देखे तो हो सकता है ये फर्स्ट वेव हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये फर्स्ट वेव हो गई होगी और यहाँ पे ये सेकंड वेव। उसके बाद में यहाँ पे अब लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं 3 मिनट पे। तो इसका अगर काउंट किया जाए तो हो सकता है ये ये कोई फर्स्ट वेव होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसा हो गया होगा। और ये पूरी की पूरी फर्स्ट वेव होगी और ये थर्ड वेव जारी होगा और इस थर्ड वेव के अंदर ये सेकंड वेव होगी। ये थर्ड वेव के अंदर अगर देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे ये फोर्थ और ये हो सकता है ये फिफ्थ हो। मतलब अगर ऐसे देखें तो ये यहाँ से ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5, ये थर्ड, फिर यहाँ फोर्थ बन रही हो और ये फिफ्थ होगी। तो इसका मतलब कि ये जो थर्ड वेव है वो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। तो अब अभी तक वो कंप्लीट हुई ही नहीं है तो फिर ये ऊपर ऊपर जा सकता है। तो अब इसके लिए ये यहाँ से शुरू हुई होगी थर्ड वेव, है ना। तो थर्ड की थर्ड वेव यहाँ से जो मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट डाला है, यहाँ से, और ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। अगर ये सपोर्ट जोन टूट जाता है कल, तो फिर शायद नीचे की तरफ ये एबीसी में कन्वर्ट हो जाए और नीचे की तरफ हम चालू हो जाए, या तो फिर इस सपोर्ट जोन पे आकर ऊपर जाना चालू हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है इस सपोर्ट जोन पे ही आए, क्योंकि हम थर्ड वेव को देख रहे हैं। तो थर्ड वेव को देख रहे हैं तो ये 1 2
ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हम कह रहे हैं, तो ये एक रेंज आ रही है निकल के। ज़्यादा फर्क है नहीं, ज़्यादा फर्क है नहीं। तो अब देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होता है। अगर यहाँ तक आके कोई करेक्टिव पैटर्न दिखाता है तो फिर ठीक है, या फिर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो फिर डिफरेंट स्टोरी है। तो अब इसको ऑब्जर्व करना है हमें। और अगर यहाँ से अगर कोई बाय करके चल रहा होगा यहाँ से, तो फिर हमें उसे, जब तक ये 24,950 समझ लीजिए राउंड फिगर कट नहीं होता है, तब तक के बाइंग पोजीशन हमें होल्ड करके रखना है। ऊपर जीतते जाता है जाने देना है। तो कुछ ज़्यादा अपडेट था नहीं, यही अपडेट था। तो देखते हैं आने वाले टाइम में निफ्टी कैसे बिहेव करती है। थैंक यू।